नमस्ते दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक बार गांव से शहर पढ़ने के लिए आए हुए दो नौजवान विराट और रवि कॉलेज कैंटीन में अपने रहने की जगह के बारे में बात कर रहे थे। उन दोनों को कम पैसे में कोई पेइंग गेस्ट हाउस या कोई सस्ता फ्लैट चाहिए था ताकि वहां रहकर वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सके। उनके ही पीछे चाय पीते हुए कॉलेज का पियून उनकी बातें सुन रहा था। वो चाय के कप के साथ उनके टेबल पर आकर बैठ गया और बोला, देखो, तुम दोनों की परेशानी का हल मेरे पास है, पर इसमें खतरा हो सकता है। रवि बोला, कैसा खतरा? हमारी अभी की मुसीबत से ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा। पियून बोला, ठीक है, तो सुनो, हमारे कॉलेज के पीछे एक बड़ा सा पुराना घर है। उस घर का मालिक बिल्कुल सस्ते दामों पर किराए पर देने के लिए राजी है, पर उस घर के बारे में एक दिक्कत है। वहाँ उस घर में 5 साल पहले हमारे ही कॉलेज की एक लड़की रहती थी और उसी घर में उसने अपने आप को जलाकर आत्महत्या कर ली थी। मरने के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार तो हुआ था, पर लोग कहते हैं कि उसकी रूह आज वहाँ मौजूद है। कई लोगों ने उसे वहाँ देखने का दावा भी किया है। उस घर का मालिक इसी वजह से वो घर किराए पे नहीं चढ़ा पाता। इतने में रवि और विराट दोनों एक स्वर में बोले, हमें चलेगा। विराट बोला, वैसे भी यह भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रवि बोला, चलो हमें अभी वहाँ पर ले चलो। पियून उन्हें उसी वक्त उस घर के मालिक के पास ले गया। घर का मालिक उस भूतहा घर से 10 मिनट की दूरी पर एक लकड़ी के मकान में रह रहा था। वो सुबह 10:30 बजे ही नशे में था। उसने रवि और विराट को सिर्फ एक शर्त में घर किराए पर देने का तय किया कि वो दोनों अगर बीच में घर छोड़ के जाना चाहेंगे तो उन्हें उनके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। उन दोनों ने बिना सोचे समझे पैसे देकर घर की चाबी ले ली। उसी दिन दोपहर को उन्होंने घर से लाया हुआ अपना अपना सामान घर में जमा लिया। वो घर काफ़ी बड़ा था। वहाँ सोने के लिए 3 बेड, किचन, टॉयलेट, बाथरूम सभी सुविधाएं थी। इसलिए दोनों बड़े खुश लग रहे थे कि इतने कम पैसे में दोनों को एक बड़ा सा घर किराए पर मिल गया। पहले दिन ही वो दोनों रात का खाना खाकर 11 बजे घर पर लौटे और आते ही बेड पर लेट गए। वहाँ एक लाइन में 3 बेड थे। विराट और रवि बीच में एक बेड को खाली छोड़कर सोए थे। रात को ठीक 12 बजे रवि नींद से अचानक हड़बड़ा कर उठा और वापस सो गया। उसे ऐसा लगा था कि नींद में ही किसी ने उसका दम घोंटने की कोशिश की है। उसके बाद विराट की नींद भी अचानक खुल गई क्योंकि उसे अचानक इतनी ठंड महसूस हुई थी कि उसके दांत किटकिटाने लगे। उसको ये बात बहुत ही अजीब लगी। उसने कमरे की लाइट जलाकर देखा तो तीसरे बेड पर रवि मस्त एकदम शर्ट निकालकर पंखे की हवा खाते हुए सो रहा था। पर अभी कुछ देर पहले ठंड की वजह से विराट की हालत खराब हुई थी। उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने उस बात को अपने दिमाग से निकाला और फिर से लाइट बंद करने के लिए स्विच की तरफ हाथ आगे बढ़ाया। पर उसी वक्त विराट की नज़र उन दोनों के बीच वाले बेड पर पड़ी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उस पर कोई सो रहा हो। उसे अपनी आंखों के सामने जो दिख रहा है उस बात को पक्की करने के लिए वो उस बेड के नज़दीक गया। विराट उस बेड पर हाथ फेर कर देखना चाहता था। तभी उसे ऐसा लगा कि उस बेड से अभी अभी कोई नीचे उतर गया हो। उसके मन में अब डर ने जगह बना ली थी। थकावट के कारण वो अपने बेड पर जाकर लेट गया, लेकिन वो जो देखा उसके बारे में सोचने लगा कि क्या सच में इस घर में आत्माओं का निवास है। तभी उसी बेड से एक आवाज़ आई, जैसे कि कोई वापस उस पर आके लेट गया हो। अब उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। कलेजा मानो फट के बाहर निकलने ही वाला था। उसका डर बढ़े नहीं, इसलिए खुद को यकीन दिलाना शुरू किया कि ये सब उसके दिमाग का वहम है। लेकिन उसने बेड से नीचे उतरे बिना आसपास देख ही लिया। बाद में वो आंखों पर पानी मारने के लिए बाथरूम गया था। उसी वक्त वो घर एक विचित्र और डर भरी चीख से गूंज उठा। उस चीख की आवाज़ से रवि आधी नींद से उठकर बाथरूम की ओर दौड़ा। जब रवि बाथरूम में पहुंचा तब उसे विराट जिस हालत में दिखा उसे देखकर डर से रवि की रूह कांप गई, क्योंकि उसके सामने विराट बाथरूम में ज़मीन पे पड़ा था और उसकी छाती आग से जली हुई थी। लड़की का भयानक प्रेत बैठा था। डर से विराट की आवाज़ निकलनी बंद हो गई, इसलिए वह बोल नहीं पा रहा था।
किसी गूंगे की तरह इशारे करके वो रवि से मदद मांग रहा था, पर रवि कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि डर के मारे उसके खुद के हाथ पैर से आधी जान निकल चुकी थी। डर के मारे भूत भूत चिल्लाते हुए रवि दरवाजे की ओर भागने लगा, पर जब वो दरवाजे की तरफ भाग रहा था उसकी नज़र बेड पर पड़ी जो ठीक दरवाजे की बगल में थी। बेड पर नज़र पड़ते ही उसके दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम धीरे धीरे रुक गए, क्योंकि जो दृश्य उसे सामने दिख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। लाइट की तेज रोशनी चमक रही थी, पंखा भी तेज चल रहा था। एक बेड पर विराट अपनी छाती पकड़कर पड़ा था, दूसरे बेड पर वो खुद लेटा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन दोनों की मौत हो चुकी थी। वो घर में बस उन दोनों की रूह उस तीसरी रूह के साथ घूम रही थी। फिर जब उसने बाथरूम की तरफ देखा तो वहाँ विराट एक लड़की के साथ खड़ा था और अब उन तीनों की रूह अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।